आप लोग आ गए का? तो हम भी आ गए हैं ना भाई। कैसे हैं? ठीक है नो? सब चकाचक है कि नहीं? अरे बताइए भाई। कहिए ना हमरे दोस्त दोस्ती नहीं। हमरे गोलगप्पा जिलेबी, हमरे करण अर्जुन, हमरे दुर्गा काली। कहिए ठीक है कि नहीं? हम जानने को बेताब हो रहे हैं भाई। आप ठीक नहीं रहिएगा, हम कैसे ठीक रहेंगे? आप ठीक रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तभी हमको सुकून मिलता है भाई। तो ठीक है ना? का ठीक है कि नहीं? अरे भैया, कहिए ना भाई। आप आ गए हैं अपने अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में आ गए हैं भाई। हम आप मिले हैं तो आप तो जानबे करते हैं कि होगा कमाल। हम आप मिल के करेंगे कमाल, दुनिया में होगा धमाल। और कैसे? काहे कि हम करेंगे बवाल, आप बनिएगा भौकाल। तो दुनिया में तो होवे ना करेगा धमाल भाई। बिहार का डंका बजेगा पूरे दुनिया में, पूरे भारत में दनादन। और उससे भारत का भी परचम लहराएगा एकदम टनाटन पूरे दुनिया में। है कि नहीं? तो तैयार है ना? थोड़ा गुफ्तगू कर लें, क्या कहते हैं? आए, आप पूछिएगा कि सर जी कौन सा बवाल मचाइएगा? आप तो डरा रहे हैं। कौन सा बम फोड़िएगा आज? चिंता नहीं कीजिए, बम कोई भी हो, हमरे ऊपर फूले के जैसा बरसेगा। है ना? एकदम फूल जैसा बरसेगा। तो टेंशनवा नहीं लीजिए आप। आप कहेंगे तैयो सर कनके सा कुछ तो बताइए, का करिएगा। देखिए ना, टॉपिक लिखे हैं भाई। देखिए तो का टॉपिक है आज का। देखिए का है टॉपिक। अब बीपीएससी, हमर अपन बिहार के बीपीएससी भाई, है कि नहीं? उनके उन पे स्पेशल टॉकिंग करेंगे आज, स्पेशल टॉकिंग। बिहार का जो स्पेशल स्पेशल बात होता है, उनके सीरीज का आज हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन इतना बड़ा बवाल करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा डेयरी मिल्क व चॉकलेट, स्वीट स्वीट एक्लेयर्स मेलोडी सब खा लिया जाए कि नहीं? कुछ ऐसा सीखा जाए कि दिल को मिल जाए ठंडक। और ठंडक मिलेगा, मथवा रहेगा ठंडाया हुआ, तब ना फटाफट घुसी सब कुछ। जब भी पढ़ें एकदम आराम से उतरता चला जाए, एकदम हवा जैसा। आइए कुछ सीखते हैं पहले बढ़िया बढ़िया। ये का लिखे हैं आप भी कहिएगा सर? ये का लिखे हैं 4 लाइनवा में इतना बड़का बड़का? कौन बवाल मचाए हैं? अब देखिए, देखिए का है, देखिए। जय हो बाबा, शंखनाद हो रहा है, जंग छिड़ने जा रहे हैं हम लोग भी ना। अब भैया पहले बतियाइए लेते हैं, और नहीं तो आप कहिएगा, का पता निकल गई कहीं हमको पीटिए डालिए। अब पहले सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए फिर बतिया। अब भैया तो शंखवा, जय हो 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 जय बाबा भोलेनाथ। आज सोमवार है भाई, भोलेनाथ के नाम का भी तो डंका बजना चाहिए ना। चलिए अब हम लोग अपना डंका बजाते हैं। कहा है देखिए, आप इजाजत दें तो इनको हिंदी में बात करें इन पर। का है ना, ई वाला पोर्शन जो है ना, यानी सीरियसनेस का मांग करता है। थोड़ा देर के लिए हम लोग हो जाते हैं सीरियस। और टेंशन नहीं लीजिए, उस सीरियस में भी बहुत मजा आएगा। सीरियस होते हैं तो आइए आइए। क्या कह रहा है? हौसला कम ना होगा तेरा,
तूफानों के सामने। हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने। मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख। खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें। खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें। बस 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 खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है भाई? आइए देखते हैं। हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने। चाहे तूफान आ जाए, पूरे दुनिया में बवाल हो जाए, भौकाल मच जाए, परमाणु बम काहे नहीं गिर जाए, आपका हौसला कम नहीं होगा। कैसे? मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख। हम लोग मेहनत करते रहते हैं, दिन रात खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसा चाहते हैं वैसा। एक काम करते हैं, मेहनत से भी कुछ बड़ा करते हैं। सब कहते हैं मेहनत से बड़ा तो कुछ नहीं होता। होता तो कुछ नहीं, बस इसी मेहनत को कुछ अलग तरीके से करते हैं। मेहनत को बदलते हैं इबादत में। उससे क्या होगा? जब आप प्रार्थना करते होंगे तो सोचिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उधर से कोई कुछ बोल रहा है, उधर से कोई कुछ बोल रहा है, आसपास हल्ला मचा हुआ है। क्या आप अपना प्रार्थना छोड़ के उन लोग के साथ निपटने में लग जाते हैं, उन लोग के साथ बात करने में लग जाते हैं? नहीं ना। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। प्रार्थना पूरा करेंगे तब बात करेंगे। आप देखते होंगे, अगर यज्ञ कहीं हो रहा है तो पहले आहुति, पूरा जो बैठते हैं वहाँ आहुति के लिए, वो बीच में नहीं उठ सकते पूजा छोड़ के। तो जब हम सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, जिस वजह से हम ठीक से मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन जब इबादत करते हैं तो क्या होता है? जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होते। कुछ भी हो जाए, अगर ट्राई करना हो कभी ना, ज़्यादा नहीं, आपके आसपास कोई मंदिर होगा, वहाँ पे चले जाइए और मंदिर में आप 5 मिनट बैठिए। आप देखिए, आपके दिमाग में कोई किसी भी दुनियादारी का बात आएगा ही नहीं, किसी टेंशन का कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल क्लीन। आपको लगेगा कि इस दुनिया का सारा टेंशन दूर हो गया। मंदिर नहीं जा सकते तो खुद बैठिए, आँख बंद कीजिए और एक बार प्रार्थना करके देखिए। कोई भी एक प्रार्थना चुन लीजिए आप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, या कर्पूर गौरम करुणावतारम, ओम भूर्भुवः स्वः, कोई भी चुनिए, या आपका जो भी प्रार्थना है चुनिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में। और देखिए कि आपको, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप दुनियादारी का बात दिमाग में आता है क्या? नहीं आएगा। उस तरह का मेहनत करना है, मेहनत को इबादत में बदल देना है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आप खुद भी अपने आप को डिस्टर्ब ना कर सकें। तब जो मेहनत होगा वो लाजवाब होगा, कमाल होगा। तब आपका ध्यान सिर्फ अपने काम पर होगा, क्या होगा नहीं होगा उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और आप अगर अपना काम ढंग से करेंगे तो रिजल्ट तो होना ही है, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता ही है, ये प्रकृति का नियम है। बस हमें कभी कभी लगता है कि हम सही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम मेहनत सही से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं, अगर वैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना हो कि मेरा मेहनत सही हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, बहुत आराम से आपको पता चल जाएगा। मेहनत करने के बाद सोने के टाइम में ना, आपके यहाँ से अपने आप आवाज़ आएगा कि आज मेरा मेहनत सही हुआ है कि नहीं। अगर ये बोल दे
अंदर से आप बिल्कुल शांत हैं और खुश हैं, आप यहाँ से मुस्कुरा सकते हैं उस तरह से कि ऐसा एक सुकून मिले आपको, सुकून भरी मुस्कान। यस, आई हैव डन समथिंग। बहुत अच्छा लगा आज जो पढ़े हैं ना, आज जो मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा। समझिएगा आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहाँ शांति ना हो तो मान लीजिए गलत रास्ते पर, ठीक से मेहनत नहीं हो रही। खुद ब खुद हल होगी ज़िंदगी की मुश्किलें। जब आप इबादत में बदल दीजिएगा ना अपने मेहनत को, अपने आप सारी मुश्किलें हल होती चली जाएंगी, क्योंकि अब आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह पर है, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर। लेकिन यहाँ हम मिलके क्या करने वाले हैं, पूरे आंख पर नहीं, ये जो काला है इस पर निशान लगाएंगे। इस पर निशाना लगाना है डायरेक्ट, ताकि बगल का उजला भी ना दिखाई दे। बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। जिंदगी की मुश्किलें हैं क्या? आपको आके सब पूछता है क्या क्या कर रहे हो, आप कुछ बोलिए, तो ये तुमसे नहीं हो पाएगा। आप खामोश होके मत सुनिए। क्या कह रहे हैं? खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। उससे पूछिए कि क्यों नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्या कमी है। आप खुद से भी पूछिए कि क्यों नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसलिए कि कोई बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। हुँ? क्या सिर्फ कोई बोल रहा है? सवाल करना शुरू कीजिए, क्यों नहीं हो पाएगा? हम 4 बजे सुबह क्यों नहीं उठ सकते? 3 बजे सुबह क्यों नहीं उठ सकते? क्यों? पूछिए तो जवाब क्या आएगा वहाँ से? ये जवाब चाहिए आपको, क्योंकि हम आलसी हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए नहीं उठ सकते। क्या रीज़न है? इसके अलावा कोई रीज़न और है? कोई पकड़ के आपको पकड़े हुए आपको उठने नहीं दे रहा है। खुद से सवाल कीजिए और दूसरों को भी ज़्यादा अपने सर पे चढ़ने मत दीजिए। ये आपका इकलौता ज़िंदगी है, इट्स योर लाइफ़ एंड यू हैव टू डिसाइड इट एंड जस्ट किल इट। दुनिया का परवाह बिल्कुल मत कीजिए। आप में सारे गुण मौजूद हैं। एक-एक शब्द में मंत्र बनने की शक्ति होती है। सोचिए अगर ए नहीं सीखते, ABCD जेड तक है ना, क्या ए का कोई महत्व नहीं है? सिर्फ एक लेटर तो है ए, महत्व नहीं है क्या? हटा के तो देखिए, पूरा अल्फ़ाबेट बिगड़ जाएगा। तो आप भी एक वैसे ही हैं। अगर अपने लिए अपने आप को चुनिए, आप दुनिया को मत चुनिए। जब बात खुद पर आ जाए तो टकरा जाइए सबसे। लड़ना नहीं है, बस मेहनत करना है। किसी के पीछे अपना दिमाग खराब नहीं करना, मेहनत करते जाना है आपने। चलिए भाई, बहुत भारी भरकम बात हो गया। आप कहिएगा सर कितना ज्ञान पखार दिए, बाप रे बाप, दिमाग हो गया बाप रे बाप, एकदम भौकाल मच गया। अब नहीं होगा भाई, अब नहीं सुन पाएँगे। टेंशनवा ना ही लीजिए आप जी। टेंशनवा ना ही लीजिए ना, हम आपको भौकाल नहीं मचाने देंगे, दिमाग नहीं मचने देंगे भाई। तो अब का करें भाई? आप तो कहिएगा कि सर आप बोले बिहार के बारे में स्पेशल बात करेंगे। ई त आप हमरा ज़िंदगी के बारे में बतियाने लगे। अब वो करेंगे ना भाई, लेकिन बिहार का स्पेशल में कौन ठो स्पेशल बात करेंगे? शुरुआत कैसे करेंगे? अब भैया आप ही बताइए हमरे दोस्ती ने कि शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? आपका शुरुआत कहाँ से हुआ था भाई? पहले आप जन्म लिए, फिर चॉकलेट, टपटू, और फिर लड़ाई झगड़ा, उसके बाद ना इतना बड़ा हुए भाई। तो हम बिहार को वहीं से लेके आएँगे, जहाँ वो पहले छोटका-मोटका था। शुरुआत कहाँ से हुआ था? इतिहास में चलेंगे भाई। तो बिहार के इतिहास से बतियाना शुरू करेंगे, फिर आएँगे सब पे धीरे-धीरे। आइए, पहले बताएँगे आपको बिहार के ऐतिहासिक संपदा के बारे में। उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे,
आधुनिक बिहार, मिडाइवल बिहार, अब क्या कहते हैं मॉडर्न बिहार, सब बतियाएंगे। आज शुरुआत करते हैं बिहार के ऐतिहासिक संपदा के बारे में कि कैसे 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 फेज में बिहार आया है, देखते हैं। पूरा हम टिप टाप तैयार कर लिए हैं आपके लिए, ताकि कुछ छूटे नहीं हमसे आपके लिए, तो हम बताएंगे पूरा। देखिए, बिहार ऐतिहासिक संपदा। आप कहिएगा कि सर इतना बड़का बड़का ज्ञान दिए, दिमाग में भौकाल मच गया है, ऊपर से बाप रे आप इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। आय दैया बाप रे बाप, हम तो सुन रखे हैं कि हिस्ट्री बेवफा होता है और रात रटे दिन सफा हो जाता है। अब बाप रे भाई इतिहास बताइएगा, हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। रे दादा रे दादा, अब बाप रे हमको तो अभी से भारी भारी, हमको तो बाप रे सांस नहीं आ रहा है सर। टेंशन नहीं लीजिए ना, आपको भारी फील नहीं होने देंगे का। आपको पहले हम बुझते हैं आपका दर्द, हम बुझते हैं भाई, दर्द बुझ रहे हैं। इससे पहले कि भारी बात करें और जो भारी ज्ञान हम आपको दिए उसका बोझ सहने के लायक पहले आपको बना डालें ना, ताकि आप हल्का हो जाएं, ताकि आप इसको भी ले सकें भाई, अपने झोली में ले सकें। तो चलिए पहले कर देते हैं आपको हल्का। तो तैयार है ना हल्का होने के लिए हमारे गोलगप्पा जिलेबी सब? आइए सुनाते हैं आपको टिप टाप एक ठो चुटकुला, एकदम खासम खास। सुना दें? आप भी कहिएगा सर जल्दी सुनाइए, नहीं तो निकल के आपको पीट डालें। है नहीं नहीं, पिटिए नहीं, सुनाते हैं सुनाते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक ठो बस रहता है, उसमें ना एक ठो अफ्रीकन आदमी चढ़ता है अपना एक ठो बच्चा लेके। तो कंडक्टरवा उसका बच्चा देखता है ना, कहता है बाप रे बाप, इतना काला बच्चा हम आज तक नहीं देखे अपना जीवन में। तो अफ्रीकन आदमी को बुरा लग जाता है, अपना बचवा को लेके अंदर में जाके अपना सीटवा पे बैठ जाता है। अब मुंह लटका के ऐसे करके बैठ जाता है, मुंह फुला के ऐसे। उसके बगल में एक ठो और आदमी रहता है, मुंह फुलैले रहता है, तो बगल वाला क्या करता है, उसको ऐसे करता है। अब मुंह नहीं फुलाओ भैया, क्या बात हुआ बताओ। कहता है का कहें, वो कंडक्टर हुआ हमारा बेइज्जती कर दिया। कहता है बेइज्जती कर दिया, जाओ मारो साले को, मारो चटवा को, मारो जाके। एक काम करो, तुम मारने जा रहे हो ना। वो का हुआ आगे जो हम बोलने जा रहे हैं ना, वो सोच के हमको पहले ही हंसी आ रही। ठारी तेरा कंट्रोल कर ले हम। शांत हो जा भैया। तो बोला कि सॉरी सॉरी, हम जल्दी से बोल डालते हैं, तुमको हंसी आता रहेगा। कहता है कहता है अरे भाई हंसते ही रहोगे क्या, बोलोगे नहीं क्या? अरे बाप रे, किसी ऐसे का नाम लेने दीजिए जो हम थोड़ा सीरियस हो जाएं। तो बोला कि जाओ मारो साले को, आई चिंपैंजी का बच्चा हमको दे दो। हम पकड़ते हैं। ये साला काटेगा तो नहीं ना?
फिर से बोल देते हैं पूरा चुटकुला। थोड़ा ब्रेक हो गया था। हुआ का एगो अफ्रीकन आदमी घुसा बस में। उसका काला बच्चा बहुत काला था। तो उसको देख के कंडक्टरवा बोलता है, हाय दैया, इतना काला बच्चा तुम पूरा जीवन में नहीं देखे। उसको लग गया बुरा। अफ्रीकन को बचवा को लेके अंदर में जाके अपना सीटवा पे बैठ गया, टिकट जो दिया था उसको। और वहाँ पे एक ठो और आदमी था, इसका देखा मुंह फूला हुआ। इसको पूछा कि हो का हुआ। अरे का कहें, वो कंडक्टरवा हमरा बेइज्जती कर दिया। बेइज्जती कर दिया। जा मार सार को जाके। काम कीजिए, ये चिंपांजी का बच्चा हमको दे दीजिए, ये साला काटेगा तो नहीं ना। तो कहिए, हल्का हुए कि नहीं आप? अब मजा आया कि नहीं? आया तो एकदम खासम खास बस हंस डालिए। आप मुस्कुरा दीजिएगा तो हम समझेंगे बस हम भी हंस लिए। वैसे हम तो जोर जोर से हंसे, आप भी कहिएगा सर हम लोग को हंसाने से पहले आप इतना जोर जोर से ठिठियाए। अब क्या करें, कंट्रोल में नहीं हो रहा था। आप भी हो गए होंगे हल्का, हमको विश्वास है थोड़ा सा, मन में है विश्वास भाई। तब क्या कहते हैं, अब लोडवा ले लीजिएगा ना बिहार के ऐतिहासिक संपदा का। हमारा बिहार है भाई, क्या बुझे हैं बिहार को। आइए देखें कैसे कैसे बिहार आया। हम आपको फैक्टवा सब देंगे, ईस्वी सब डाल के फैक्टवा सब देंगे। जैसा बीपीएससी एग्जाम में पूछता है उस हिसाब से बताएंगे आपको, ठीक है ना। स्टारी फॉर्मेट में उतना लंबा बतियाने का जरूरत नहीं है हम लोग, ताकि आप डायरेक्ट पॉइंट पे आ सकें। तो देखिए, सबसे पहले 1912 ईस्वी का बात करते हैं। का भौकाल मचा वहाँ जी। 1912 में हुआ का कि बिहार और उड़ीसा का, उस समय तो सब रीजन एक रीजनवा एक के था। बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बंगाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, सब पूरा एक के था। तो 1912 में देखिए का भौकाल मचा दिया है अंग्रेजवा चोट्टा से। अब बिहार और उड़ीसा को अब बंगाल से अलग कर दिया भाई। देखिए तो एगो नया प्रांत का गठन कर दिया। आगे का हुआ बिहार में भाई, इतना में माना नहीं अंग्रेजवा खचड़वा से। कहा अभी तो दुई ठो टुकड़ा किए हैं, अभी और करेंगे। देखिए क्या किया। 1936 में बताइए तो, एक तो ई 1912, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ से नहीं माना, सीधा 12 13 करने लगा। बताइए 1912 में अब बिहार को उड़ीसा से अलग कर, जा बिहार और उड़ीसा को बंगलवा से अलग कर दिया। और उसके बाद ये दोनों को पहले एक था, सीधे 12 से 3 गुना टप गया जी। कहा सीधा ट्रिपल जंप मारेंगे। अब 12 से पहुंच गया 12 तिया 36।
और 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया बिहार से। बताइए भाई, का ये अंग्रेजवा चोटवा से बंगाल के मतलब बिहार के साथ किए जा रहा है। हम लोग को छोटा किए जा रहा है, बदमाश कहीं का। छोटा चॉकलेट से कैसे होगा? बहुत बदमाशी है। बताइए, ये कर दिया, उसके बाद अब का भाई? अब का नीचे में लिखेंगे मिट। अच्छा जगह है ना, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लिख डालते हैं। 15 नवंबर 2000। बिहार का पुनः विभाजन। बताइए, चोटवा खचड़वा से पहले तो 12 12 12 13 13, 1 2 3 4 5 नहीं, सीधे 12 13। अब 12 से सीधा ट्रिपल जंप 36वां पे पहुंच गए। उसके बाद कहीं तनी मनी से नहीं होगा, बड़का बड़का बम का गोला गिराना होगा बिहार पे। बताइए, तो ये 2000 में, अब वो क्या, 1000 से भी नहीं माना। हुआ का बम का गोला था उसका बड़का बड़का, एक आदमी से उठ नहीं रहा था, तो दो दो ठो अंग्रेजवा मिल के उठाया। ये देखिए, 2 ठो अंग्रेजवा और 3 ठो बड़का बड़का बम फेंक दिया। अब देखिए, अब बिहार का फिर से विभाजन कर दिया। क्या हो गया? अब झारखंड बन गया भाई। तीन ठो बम छोड़ के, एटम बम। अंग्रेजवा सब आइटम था, लेकिन हम लोग पे छोड़ा एटम बम छोड़ के। बताइए, बिहार का विभाजन करके खंड कर दिया फिर से। अब बन गया झारखंड। बिहार से झड़ गया, जैसे बम फेंका बिहार से एगो पोर्शन झड़ गया। अब बन उसका खंड हो गया, झारखंड बन गया। कब भैया? 15 नवंबर 2000। स्पेशल बात हुआ तो डेट वो तनी याद रख ली, है कि नहीं? 15, बताइए, एकदम एकदम। 15 में का पान खाने का विचार था कि वो हुआ का 14 नवंबर को होता है ना बाल दिवस। हैं? कहा बच्चा लोग कहीं पार्टी मना लेने दो। पार्टी मना लेगा ना, अगर 14 को पहले फेंक देंगे तो बच्चा लोग का पार्टी खराब हो जाएगा। बच्चा लोग को नहीं मारेंगे। वैसे उतना शरीफ तो चोटवा सब था नहीं, फिर भी कहा वो लोग पार्टी में मजा आ रहा था। तो दिखा 14 को हम लोग भी पार्टी का डांस सब देख लेंगे। तो बस 14 को बाल दिवस पार हुआ, 15 नवंबर को ही फेंक दिया बम हुआ। 2 ठो मिल के 3 ठो बम फेंक दिया। बिहार का विभाजन, झारखंड बन गया। यहाँ तक तो हो गया भाई। अब और का भाई? तो चलिए, बिहार को तो हम लोग, हमारा प्रिय, हमारा आपन बिहार बन गया है भाई। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि का हुआ भाई पिछला टाइम में। ऐतिहासिक संपदा का बात करेंगे, कहाँ पे का मिला था बिहार के कौन कौन क्षेत्र में तनी मनी, उसका बात करें। पहले है आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष।
कोनो अवशेष मिले। अब शुरुआत करेंगे, खोदेंगे बिहार को जमीनवा में, तो अवशेषे न मिलेगा, का मिलेगा। लेकिन आरंभिक एकदम शुरू में पूर्व प्रस्तुत युगीन औजारों के अवशेष कहाँ मिला भाई? मुंगेर में और नालंदा में। सबसे पुरनका यहीं काहे मिला भाई? अब देखिए, मुंगेर से कुछ याद आता है आपको? अब महाभारत का नाम सुने हैं कि नहीं? देखो किए होंगे आप ना। उसमें सुने होंगे आप अर्जुन, कर्ण, जो हम आपको कहते हैं कर्ण अर्जुन। तो कर्ण भाई मुंगेरे के थे। कर्ण भाई जो थे अब मुंगेरे थे। वो तो युद्ध में थे एकदम दमदार, का तीर धनुष छोड़ते थे। गजब गजब भौका। तो भैया वो जहाँ लड़ेंगे कर्ण, उन्हें ना पहले अवशेष मिलना चाहिए, है कि नहीं? कर्ण भैया मुंगेर के वो थे दमदार महारथी महायोद्धा। सबसे पहला अवशेष तो वही निकालेंगे ना भैया। मारे तीर छोड़ के निकाल दिया अवशेष मुंगेर से। यह भागलपुरवा भैया सबके पास अपने, है कि नहीं? अपना जो भागलपुर है ना, वहीं पे हम मुंगेर, उसी को कहते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र को। और साथ में वो तो यहाँ निकाले। अंग्रेजवा सब सोचा कि बिहार में सबसे टॉप क्लास बढ़िया जगह कहाँ, पहले वहीं खोदा जाए पहाड़। आए तो है डैमेज करने के लिए बिहार को। यहाँ जो सबसे खूबसूरत जो शिक्षा पद्धति होता है, उसी को डैमेज करते हैं पहले। पढ़ने ही नहीं देंगे यहाँ सब के आदमी को, बताइए। अब बिहार के आदमी को पढ़ने नहीं दीजिएगा, वो भी हमरे होते हुए। हैं? एक बिहारी सब पे भारी परिवार के होते हुए आप बिहार को पढ़ने नहीं दीजिएगा, वो भी हमरे परिवार को, हमरे दोस्त ने, हमरे करण अर्जुन को। कैसे होगा भाई? तुम्हारा तो हम बैंड बजा देंगे अंग्रेजवा से, चोटवा से। तुम लोग तो वैसे भी कुछ आता नहीं है रे। भूगोल कहिए पढ़ा नहीं, ज्योग्राफी कहिए पढ़ा नहीं। अब पढ़ा रहता तो हम हैं गोरा, तुम है काला। ये बुद्धि में ये जो भूसगोलवा वाला आइटम बैठा था, ये नहीं ना बैठता। चोटवा सब कहेंगे, बुझबे नहीं करता है। ठंडा प्रदेश का होता है, गर्म प्रदेश का होता है। अफ्रीका में काहे लोग काला होता है, हम लोग गेहुआ कलर के काहे होते, वो लोग गोरा काहे होता है। कहियो भूगोल पढ़ेगा तब ना। छोड़िए चोटवा से, वो लोग का गोली में हम लोग तो पढ़बे करेंगे। तो वही हमारा पढ़ने वाला जगह को डैमेज कर दिया जाके, वहाँ अवशेष खोदने चला गया डायरेक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी सुने हैं ना? नालंदा में मिला। फिर बताइए आगे। ये तो आरंभिक था भैया। नव प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ मिले? ये मिले आपको सारण और वैशाली। नया युग आ गया है, नव प्रस्तर युग। और नया जहाँ आया ना, कि बस खुश हो गया बिहार का आदमी से। हम लोग खुश हो गए, करने लगे सरारा सरारा, जोगीरा सरारा सरारा सरारा, यह जोगीरा सरारा सरारा, डांसवा करने लगे। बताइए, नव युग आ गया ना, सारण में मिला सरारा। सारा का सारा हम लोग समेट लिए नव प्रस्तर युग को सारण में। लेकिन जब सारा समेट रहे थे, तो बगल में एगो बहन जी भी खड़ी थी। कही कि आप दुल्हन तो लाइए के जाइए रहे हैं सब कुछ, कम से कम साली सबको तो छोड़ जाइए ना।
तो वैशाली जी अपने साथ साली सबको लेके चले गए। तो वही बोली, वैसे तो आप ले ही जा रहे हैं, तो वैसे साली सबको तो छोड़ जाइए, दुल्हन तो आप ले ही जा रहे हैं, तो ये लेके चल दी वैशाली। नव प्रस्तर युग का थोड़ा अवशेष बताइए। दोनों हो गए दनादन, वो अपने घर में खुश, हम लोग अपने घर में खुश। चलिए तो आगे कहाँ फिर आगे आपको बताते हैं कि बिहार में कैसे कैसे कौन सब शासक आए, पहले कौन आए फिर कौन आए, वो लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पहले आए नंद, फिर आए मौर्य, अब फिर आए गुप्त, अब फिर आए पाल। ये सब आए एक एक करके। अब पहले देखिए, पहले कौन आए हैं भाई, नंद लाला आए। अब शुरुआत में तो नंदे लाला आएंगे ना पहले, तब ना बात आगे होगा कुछ। नंद लाला आए, का लगा के आए, मयूर पंख लगा के आए। अरे बाप रे बाप, हमरे नंद लाला, हमरे कान्हा आ गए हैं भाई। कान्हा को अब बिहारियों जी कहते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। आ गए कान्हा मोर लगा के, लेकिन अभी वो छोटे थे, कंसुआ उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो उनको छुपा के रखना पड़ा, गुप्त करके रखना पड़ा। अब गुप्त करके उनका पालन पोषण करना पड़ा, ठीक है ना। न तो अपने नंद लाला आए मयूर पंख लगा के, उनको गुप्त तरीके से रखना पड़ा, उनको बचाने के लिए, और उनका गुप्त तरीके से पालन पोषण करना पड़ा। तो ऐसे बिहार के शासक लोग हुए, है कि नहीं। अब आगे का भैया, इसमें से कुछ बताइए। अब देखिए बताते हैं भाई, और क्या हुआ बिहार में, शासक लोग आए, इसके साथ शासन किए, इसके साथ और भी कुछ हुआ का, हाँ हुआ ना। कितना बढ़िया बात हुआ। और नंद लाला तो थे। अब नंद लाला जी आए हैं, बच्चा बुच्ची सब आ गया है बिहार में, उनको पढ़ाने के लिए किसी का जरूरत था कि नहीं आए? तो उनको पढ़ाने के लिए गुरुजी आए, गुरुजी का जन्म हुआ। देखिए कौन आए भाई, कहे नंद लाला आ गए हैं, उनको पढ़ाने का जिम्मेदारी अब हमरा है। जिम्मेदारी लेके एकदम ऊपर पंजाब से आए कौन, बिहार में ही का हो गया, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ भाई। आज जानते हैं कान्हा का एगो नाम गोविंद भी है, तो गोविंद को सिखाने के लिए गोविंद जी आ गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी आ गए हैं, बिहार में जन्म ले लिए हैं। कि जहाँ आप वहीं, हाँ जहाँ चला वहीं ना गुरु आना चाहिए भाई। गुरु चेला साथ में मिलकर रहेंगे एकदम, मजा आ रहा है नू कि भारी लग रहा है। अब देखिएगा, टेंशन ना ही लीजिएगा, आराम आराम से हौले हौले लीजिएगा,
हौले हौले प्यार होना चाहिए। हौले हौले करेंगे। अब बिहार से प्यार जी, बिहार से तो प्यार करना ही पड़ेगा ना भैया। हमारा अपना बिहार है। आहा, का टॉप क्लास एकदम चुम्मा चुम्मा है कि नहीं। आइए और देखते हैं क्या है ऐतिहासिक संपदा में छुपा हुआ। कुछ और चीज हुआ, अब कुछ दूसरे टाइप का ऐतिहासिक संपदा में कुछ पॉलिटिकल चीज निकल के आया। कहा कहा भैया, नंद जी जन्म ले रहे हैं, कान्हा आ रहे हैं, गुरु ला रहे हैं, इतना खुशहाल है बिहार, अंग्रेज वालों को पचा नहीं। कहा कुछ करना पड़ेगा। देखिए छोटा सा क्या किया, देखिए। आप कहेंगे सर जी, आप प्राचीन मध्यांतर बिहार पढ़े भी नहीं किया, आप यहाँ तक चले आ। सब होगा जी। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे बिहार में डेवलपमेंट हुआ, उसका बस एक क्रोनोलॉजी तैयार कर रहे हैं अभी, है कि नहीं। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई। उसके बाद डिटेलवा में बात करेंगे ना, एकदम जम के जैम खाएंगे, वो बेरेडवा में दबा के, है कि नहीं। तो देखिए पचा नहीं, बक्सर का युद्ध छेड़ दिया बिहार में 1764 में। अब बहुत 64 आदमी था ये लोग, एकदम कहते नहीं है तो बहुत 64 है। 17 पे खतरा ला दिया, 17 पे 17 ला के 17 पे खतरा। अब कौन सा खतरा भाई, इस 17 पे ये 64वां खच्चर से, 64वां अंग्रेजवा से अब बक्सर का युद्ध छेड़ दिया बिहार में। बताइए, बक असर बहुत बक बक करता था ये लोग। बताइए, कहता था का, हम बकते जाएंगे, तुम सुनते जाओ, हमको सर सर बोलते जाओ, नहीं तो युद्ध छेड़ देंगे। अब हम लोग उसको सर कहेंगे, वो अंग्रेजवा चोट्टा सबको। हम लोग तो बोले नहीं, तब बक और सर का युद्ध छेड़ दिया कि हम बकेंगे सर, इस जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा कि तुम हमको सर कहोगे कि नहीं, तब तक हम युद्ध छेड़ते रहेंगे। तो देखिए, तुम छेड़ते रहो, हम लोग तो बोलेंगे नहीं, भाग। तो देखिए ये हुआ किसके बीच था भाई, ये हुआ था आपको, देखिए किसके बीच हुआ था। अंग्रेजवा कौन था भाई, अंग्रेजवा की तरफ था हेक्टर मुनरो। बताइए, टर टर कर रहा है ये हेक्टर, इसके साथ ये जो टर टर कर रहा है ना, हम लोग को मन नहीं लग रहा है, तो हम लोग का जो मन है ना वो रो रहा है बहुत जोर जोर से। और साथ में कौन, वर्सेस कौन, वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर। शाह आलम टू, शाह आलम टू। आप कहेंगे सर जी अंग्रेजिया में लिख रहे हैं आप, तो कोई नहीं, मिक्सिंग करना चाहिए ना भाई, सब भाषा बढ़िया होता है कि नहीं। तो देखिए टर टर करके टर कर रहा था, हम लोग का मन रो रहा था। तो साथ में युद्ध कौन कौन छेड़ दिया,
पहले आए नवाब ऑफ बंगाल, कहे चोटवा कहीं का, तुम हमको बिहार से अलग किया, सबसे पहले हम ही को अलग किया, तो सबसे पहले आके हम ही सौट जाएंगे तुमको। तो पहुंच गए नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद नवाब ऑफ अवध, कहे ए हो बंगाल भैया, आपसे अकेले कहीं दिक्कत हो, ये अंग्रेजवा सब बहुत चौसठ, हमको लेके चलिए, हम सबका वध कर डालेंगे, सबका वध कर डालेंगे, A1 वध करेंगे, 1 नंबर A1। देखिए आ गए नवाब ऑफ A1 करने के लिए, A1 वध करने के लिए नवाब ऑफ अवध। साथ में कौन आए, कहे हमरा बचवा सब पे कष्ट आ गया है, हम हैं पूरे भारत के शहंशाह भाई, हमको भी जाना चाहिए अपने बच्चा लोग का, छोटा छोटा फ्रेंड सब का मदद करने के लिए। आ गए पूरे मुगल एम्परर, समय तो मुगलिया शासन चल रहा था पूरे भारत पे। तो मुगल एम्परर कौन, शाह आलम अट्टू। अब बताइए, बोल तो ऐसे रहे जैसे शाहरुख खान जी हो, कहे शाहरुख खान तो नहीं, उसका शाह ले लेते हैं, नहीं तो आदमी लोग कहीं बुरा नहीं मान जाए शाहरुख खान का नाम सुन के, इक्के तो ठीक है, बाकी नहीं चाहिए। तो शाह, साथ में अलार्म बजा के आया, आलम, दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे। भाई युद्ध के मैदान में इतना गाना मत गा, दो बार अलार्म बजाया ही आके। देखिए तो शाहरुख खान भैया का नामो ले लिया, एक तो तुम आधा, तुम अलार्म बजा के आए और दो बार, अरे चुप चुपा के आना चाहिए था ना यार, युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे जो अलार्म बजा के आओगे। नहीं भैया, हम मुगल एम्परर हैं, पूरे भारत के बादशाह, हम तो अलार्म बजाइए के आए, एकदम सीना ठोक के आएंगे, आ गया लड़ने के लिए। लड़ा जम के लड़ा भैया, अब का हुआ आप तो जानबे करते होंगे, हार गया वो, हम लोग का मन को रुला के चल दिया वो बक्सर के युद्ध। लेकिन युद्ध तो छेड़ा, कहा कि तुम हरा तो दिए, लेकिन हम लोग बिहार का आदमी लोग सोचा कि अगल बगल का मदद करने का कोशिश किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हम लोग अपने मदद कुछ करने का ट्राई करते हैं। तो खुद मिल के आपस में एक ठो आंदोलन छेड़ा, छोटा जैसा। कौन सा आंदोलन, कहा भैया आप लोग तो मदद कर लिए हमारा, थैंक यू बोल दिया, थैंक यू, खाना खा के जाइए, खाना खिला के, मदद करने के बदले, भले हराया होगा मदद तो करने आए ना भाई, मदद करना पड़ा, खाना खिला के भेज दिया, कहा अब हम लोग कुछ खुद ही कुछ करेंगे। तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहला चुनौती छेड़ दिया बिहार का, छेड़ दिए हम लोग एकदम, हम लोग को इतना छेड़ेगा तो हम लोग भी थोड़े छोड़ेंगे, हम लोग भी नहीं छोड़े। पहली सशक्त चुनौती, पावरफुल चुनौती देने वाला जन आंदोलन, बहावी आंदोलन। कहा कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि अंग्रेजों सबको बहा के लेके चले जाएंगे, तो लोग को बहा के ले जाने के लिए बहावी आंदोलन छेड़ा बिहार में।
पहला आंदोलन छेड़ा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, पहला सशक्तिदान बिहार में ही संगठित हुआ। ठीक है ना, हम लोग पहुंच गए यहाँ तक। और कुछ बचा है भाई। अब पहला आंदोलन छेड़े हैं, और कुछ छेड़ देते हैं थोड़ा सा का। तो बड़ा भला हुआ था, याद है आपको, 1857 का जो विद्रोह हुआ था। ताकि ये तो करबे किए हैं। जब बड़का विद्रोह हुआ ना 1857 का, इसमें भी बिहार अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। अब फ्रंट में कौन थे? फ्रंट में थे दो। कौन कौन? अब विद्रोह हुआ, सब जगह का मेन राजा सब था। तब बिहार से एक ठो खड़े हुए, कहे हम हैं कुंवर। अब कुंवर भी राजा से कम थोड़े होता है भाई। हमारा नाम है कुंवर। राजा के बचवा सबको भी कुंवर कहते हैं। हम हैं कुंवर, अभी हैं कंवारे। कंवारे हैं, हमारे आगे पीछे है कोई नहीं, तो हमको डर नहीं है बिल्कुल। एकदम बहा के लेके जाना। जा अभी तो इधर का एकदम बड़का विद्रोह करेंगे। तो कुंवर जी कुंवारे हैं, छोटके हैं, कुंवर हैं अभी। लेकिन लेके आए का सिंह अपना लेके आए। बाप रे बाप, आपका बड़का रिवॉल्ट है 1857 का विद्रोह। तो छोटा मोटा से थोड़ी बात बने, एकदम जंगल के राजे को उठा के लिया है। बताइए। अब ये जब लेके आए, कहे कि तो अभी कुंवर जी हैं, इनको कहीं चोट वोट ना लग जाए। तो इनका उस समय तो उतना डॉक्टर उक्टर था नहीं कि इनके साथ भेज दे। देखो बाबा, पीर बाबा कहे क्या, इनके लिए हम मन्नत मांगेंगे। देखो पीर जी खुदा से, अली से प्रार्थना करने लगे। तो पीर अली जी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दिए। ये था 1857 के विद्रोह में कंट्रीब्यूशन। आगे भी कोई कंट्रीब्यूट किया क्या? हाँ, वो और भी आए थे। अब कहे कि बहावी किए, पहला बहाने का ट्राई करवे किए। हाँ भैया, तोरे कमी था, कटना था ही तुमको, कोई नहीं। 18 बड़का एगो विद्रोह। अब कहे कि एकदम संपूर्ण उड़ा देंगे, ये सबको टिकना ही नहीं देंगे अंग्रेजों को, एकदम संपूर्ण क्रांति ला देंगे। देखिए भाई, छेड़ दिए। संपूर्ण क्रांति कैसे छिड़ेगा भाई? कौन छिड़ पाएगा इसको? कहे पहले तो वो आने वाले हैं, उनके आने के खुशी में उनका दमदार बढ़ाने के लिए पूरा उनका दम खम। सब बोलो जय हो जय हो जय हो। तो जय हो किया भैया, जय। अब किसका जय करें? देखो लेके आ रहे हैं साथ में, हम लोग की जिंदगी में अंग्रेजवा सब अंधेरा कर दिया, तो वो प्रकाश लेके आ रहे हैं। जय हो हम लोग कर दिए, प्रकाश वो लेके आ रहे हैं। जय प्रकाश। कहीं रोशनी, सबको लगा कि रोशनी फैला पाएंगे कि नहीं, तो उन सब का डर भगाने के लिए स्वयं विष्णु जी उतर के आए। कहे हम अपना दे रहे हैं चक्र, सुदर्शन चक्र दिए। कौन? नारायण। किन का है सुदर्शन चक्र? नारायण का भाई। आ गए। बस संपूर्ण क्रांति छेड़ डाले। तब भैया अब बिहार का
ऐतिहासिक संपदा पे हम लोग बात किए हैं, हो गया है बात। आगे बढ़ेंगे अब अगला वीडियो में। ठीक है ना, धीरे धीरे अब मस्ती लेते हुए एकदम भाई। अब भारी नहीं महसूस होना चाहिए ना, कहीं सांस उस रुक गया ज़्यादा लेने में, हफियाने लगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसा नहीं करना, एकदम आराम से टिप टाप। तो कहिए क्या कहते हैं, अब विदा हमको दीजिएगा कि नहीं? थैंक या बात। कहिए विदा लें, जाने दीजिएगा कि नहीं? कहिएगा सर इतना भारी भारी चीज़, इतना युद्ध कराए हैं, करते करते देह हाथ पूरा दुखने लगा, भारी हो गया, थोड़ा हल्का करके जाइए ताकि आगे के लिए भी तैयार हो जाए। करके जाते हैं भाई, आपके शरीर से बोझवा थोड़ा उतार के जाते हैं। एक तो चुटकुला सुनाते हैं, सुनिए, थोड़ा मुस्कुराइए आप हमारे साथ, तब ना होइएगा हल्का। होता क्या है, एक ठो हजमुआ रहता है, अपना नया नया हजामत का दुकान खोला था। तो एक ठो गिराहक आया, कस्टमर बैठा, यह टिप टाप एकदम, इसको डेटॉल फेटॉल क्रीम लगा के दिया, चमका। कहा, वो दाढ़ी बनाने बैठा, कहा का सफा चट करवाइएगा का, कि मोछवा रखना है? कहा नहीं भाई, मोछवा तो रखना है हमको। अच्छा मोछवा रखना है, मोछवा तो काट के उसके हाथ में थमा दी। कहा भैया आपको जहाँ रखना है रख लीजिए। और उसके बाद कहा ठीक रख लिए ना, आप जाइए जहाँ जाना है। बताइए भाई, तो कहिए हो गए हुए हल्का, कुछ अच्छा लगा ना? तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी, हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, आगे के लिए रहिए आप रेडी, एकदम फ्रंट में मस्ती में रहिए, रहिएगा ना? अरे भाई आप हैं एक बिहारी सब पे भारी का परिवार, हमरे अपन दोस्त दोस्तिनी, हरदम तैयार रहिएगा। आपको बनना है एकदम भौकाल। हम दोनों मिल के करते रहेंगे कमाल, हम बवाल मचाते रहेंगे, आप भी बनते रहिएगा भौकाल। और दोनों जब मिलेंगे तो हो जाएंगे का बवाल भौकाल, एकदम बवाल टिप टाप। तो अब हम चले हैं, हमको जाने दीजिए, आप फिर मिलेंगे, आपसे जल्दी मिलेंगे। अभी करते हैं आपको टाटा बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, अपनों सबका ध्यान रखिएगा। टाटा जी।